चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पंचायत चुनाव में अब चाहे जितने बच्चे हों आप चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। इस बाध्यता को खत्म करने के लिए गुरुवार को विधानसभा में 2 अहम बिल रखा गया और इस बिल के पास होने से पंचायत और नगर पालिका में 31 साल पुराना कानून अब बदल जाएगा। क्या है ये कानून और क्या है संशोधन बिल में, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश। 31 साल के बाद बदलेगा कानून, 2 से अधिक बच्चों की शर्त हटेगी। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले इलेक्शन लड़ सकेंगे। इसकी बाध्यता हटाने के लिए विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल 2026 और नगर पालिका संशोधन बिल 2026 रखे गए। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायती राज संशोधन बिल रखा, वहीं यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने नगर पालिका संशोधन बिल पेश किया। दोनों बिलों को पारित करवाने की तारीख को लेकर विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। राजस्थान विधानसभा में 2 अहम संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। आने वाले दिनों में कोशिश सरकार की ये रहेगी कि इन विधेयकों पर चर्चा कराई जाए और उन्हें पारित भी करा दिया जाए। दरअसल ये दोनों विधेयक पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव से जुड़े हुए हैं। इसमें पंचायती राज अधिनियम जो 1994 का है उसमें संशोधन किया जाना है। इस संशोधन का प्रस्ताव पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सदन में रखा है और ये नया विधेयक जो होगा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 कहलाएगा। इसी के साथ यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसका नाम राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 है। ये संशोधन उस बहुप्रतीक्षित मामले से जुड़े हैं जिसमें 2 से ज्यादा संतान होने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको योग्य माना जाएगा, उसको अनुमति दी जाएगी चुनाव लड़ने की। अभी विधानसभा में 6 मार्च तक का ही कामकाज तय है। आपको बता दें कि पंचायती निकाय चुनाव में इस संशोधन बिल के जरिए बच्चों की बाध्यता हटेगी। 25 फरवरी को कैबिनेट ने दोनों बिलों को मंजूरी दी। 3 बच्चे वाले भी अब सरपंच और मेयर बन सकेंगे। 31 साल बाद भैरव सिंह सरकार का कानून बदलने वाला है। साल 1995 में सरकार ने कानून बदला था। 2 से ज्यादा बच्चों वालों पर उम्मीदवार बनने पर ही रोक लगा दी थी। सरकार 31 साल बाद बाध्यता का प्रावधान खत्म करने जा रही है। दोनों बिल पारित होने के बाद पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनावों में बच्चों की बाध्यता नहीं रहेगी। अभी वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, सभापति और मेयर के चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता है। 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभी ये चुनाव नहीं लड़ सकते। बच्चों की बाध्यता हटाने के लिए दोनों कानूनों में संशोधन के लिए बिल लाए गए। दोनों बिलों में प्रावधान बदलने के बाद पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख से लेकर पार्षद, मेयर तक 10 बच्चों वाले नेता भी चुनाव लड़ सकेंगे। लंबे समय से अलग अलग जगह से पंचायती राज के और स्थानीय निकाय के क्षेत्रों से लोगों की तरफ से मांग आ रही थी कि इस नियम में शिथिलता दी जानी चाहिए। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा के इसी परिसर में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने इन 2 विधेयकों में, इन 2 नियमों में संशोधन को मंजूरी दी और उसी संशोधन के तहत अब ये प्रावधान किए जाएंगे और ये प्रावधान लागू होने के बाद आगामी जो पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव होने, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों शामिल हैं और साथ में जो पंचायती राज की संस्थाएं जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन 6 जगह पर जो चुनाव होंगे उसमें अनुमति दी जा सकेगी। 2 से ज्यादा संतान वाले लोग भी पात्र होंगे टिकट की दावेदारी के लिए भी, नामांकन दाखिल करने के लिए भी, चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने और जनसेवा करने के लिए भी। अब कौन पार्टी कितने लोगों को ऐसे जो 2 से ज्यादा संतान वाले हैं उनको टिकट देती है, ये भविष्य के घर में है। लेकिन अब सदन में ये बिल रखा जा चुका है और आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होगी। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों के, उनके लिए ये एक बड़ी उम्मीद की किरण देखी जा रही है। खासतौर से वो लोग जो 2 से ज्यादा संतान के पिता हैं या माता हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए ये बड़ी रिलीफ होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव में बच्चों वाला नियम क्या है।
सरकार ने पंचायती राज और नगर पालिका कानूनों में संशोधन किया था। 1995 में 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया गया। 27 नवंबर 1995 के बाद 3 बच्चे होने पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ने पर पद चला जाता है, जेल भी होती है। अधिनियम की धारा 24 में डिस्क्वालीफाई के प्रावधान में इसे जोड़ा हुआ है। 27 नवंबर 1995 से पहले कितने ही बच्चे हों, उसे चुनाव लड़ने की छूट थी। संशोधन से पहले 1 बच्चा है, दूसरी बार में जुड़वा होने पर चुनाव लड़ने पर छूट। जुड़वा बच्चों को एक ही इकाई माना जाएगा। किसी के 3 बच्चे हैं और 1 बच्चा गोद दे दिया है तो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गोद दिए हुए बच्चे को भी गिना जाएगा। ये नियम 30 साल पहले 1994-95 में बना था। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में पंचायती राज अधिनियम 1994 बना था। राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायती राज चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने से स्थानीय सियासत पर असर होगा। अब तक 2 से ज्यादा बच्चों वाले नेता चुनाव नहीं लड़ पाते थे। ऐसे में इस बार चुनाव में मुकाबला अधिक कड़ा होगा। जयपुर से शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव करवाने की प्रक्रिया कंप्लीट है। अब चुनाव आयोग को चुनाव करवाने है। पंचायत रंग का चुनाव तो विशेष सड़ा हुआ है। कभी आप बैठो तो कल 3 दिनों से खूब लोग आ रहे हैं, सभी के मन में बहुत उत्साह है और सरकार की तरफ से चुनाव कराने की प्रक्रिया कंप्लीट है। अब चुनाव आयोग को चुनाव करवाने हैं। चुनाव आयोग कब कराता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शीघ्र ही चुनाव राजस्थान में विधिवत, जैसे डिलिमिटेशन विधिवत पारदर्शिता से संपन्न हुआ है, वैसे चुनाव भी पूर्ण निष्पक्षता से, पारदर्शिता से और शांति से संपन्न होंगे। बिल्कुल।